अगर आप योगपीठ इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। बहुत सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं वाल्मीकि आश्रम के बारे में बता देती हूँ कि वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था, वहाँ पे रहने का क्या रूल है, कैसे लोगों को रूम मिलती है, किन लोगों को रूम नहीं मिलती है, और अगर आपको वहाँ रूम नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है, और कुछ रूल भी बता दूंगी। योगपीठ फेज 1, योगपीठ फेज 2 के बारे में कुछ जानकारियाँ बता देती हूँ कि कब रूम आपको नहीं मिलता है, कब आपको रूम मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप अगर योगपीठ इलाज कराने के लिए आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे कुछ दिन ठहरना है, तो आप वाल्मीकि आश्रम चले जाइए, आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा। आप 3 दिन तक वहाँ पे फ्री का रह भी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो हर किसी को वहाँ रूम नहीं मिलता है। किन लोगों को रूम नहीं मिलता है ये मैं पहले बता देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि क्या क्या वहाँ के रूल है। तो उन लोगों को नहीं मिलता है जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं हो। तो अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको वाल्मीकि आश्रम में रूम नहीं मिलेगा। अगर कोई महिला अकेली गई है तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप अकेली महिला जा रही है तो आप वाल्मीकि आश्रम मत जाइए, आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो भी आपको रूम नहीं मिलेगा। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, सबको पता है। तो अगर आप वाल्मीकि आश्रम में रहने का सोच के गए हैं तो आप अपना कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेके जाइए, तभी आपको वहाँ पे रूम मिलेगा। अगर उनको लगता है कि आप इलाज कराने के लिए नहीं आई हैं तो भी आपको रूम नहीं देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप वाल्मीकि आश्रम में रहने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आपके ट्रीटमेंट, आपके रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ आप एक पेशेंट हैं, आप इलाज कराने के लिए ही आए हैं, तो वो आपको रूम दे देंगे। वहाँ पे अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रहने की सोच रहे हैं तो 3 दिन से अधिक रहने पे एक दिन का 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपया लगेगा। खाने की क्या व्यवस्था है वो भी मैं बता देती हूँ। तो वाल्मीकि आश्रम में खाना फ्री का है। और अगर आपको किसी कारण से अगर आपको वाल्मीकि आश्रम में रूम नहीं मिलता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है इसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि किस कंडीशन में आपको रूम नहीं मिल सकता है। तो पहला कारण ये है कि अगर बाबा रामदेव का बहुत बड़ा कोई शिविर चल रहा हो फेज 2 में तो आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई राष्ट्रीय संगठन जैसे आरएसएस जैसे संगठन में उनका कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो आपको रूम नहीं मिल सकता। या फिर पतंजलि का कोई कुछ प्रोग्राम चल रहा हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ रूम बुक कर लिया गया हो तो आपको वहाँ पे रूम नहीं मिल सकता है। मतलब वहाँ के रूम इंगेज हो जाते, इस वजह से आपको रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि रूम फ्री नहीं होगा तो आपको रूम कहाँ से मिलेगा। अगर रहेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके इलाज के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी आपको रूम ज़रूर मिलेगा। अगर किसी कारण से अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है तो पतंजलि योगपीठ फेज 1 और फेज 2 के बीच में बहुत सारे होटल है जिनका किराया 300 से लेकर के 500 तक का है। तो आप वहाँ पे इजिली रह सकते हैं। तो 300 से लेकर 500 तक का किराया बहुत ज़्यादा नहीं, कम है। क्योंकि अगर आपको वाल्मीकि आश्रम में रूम नहीं मिल रहा है तो आप वो आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पे रूम ले सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि आप शराबी है, आप नशे में हैं, तो इस केस में भी आपको रूम नहीं मिल सकता है। अगर आप संदिग्ध पाए जाते हैं तो भी आपको रूम नहीं मिलेगा। यदि वाल्मीकि आश्रम में रूम नहीं मिले तो आप वाल्मीकि आश्रम पतंजलि फेज 2 में पतंजलि ब्लॉक 7 में 600 रुपीज़ दे करके रूम ले सकते हैं। यदि केवल महिलाओं को ही रूम चाहिए तो ऐसे कंडीशन में वो ब्लॉक 7 में नहीं बल्कि ब्लॉक 1 में रूम किराए में ले सकते हैं। भोजन ब्लॉक 7 और ब्लॉक 1 के बीच में स्थित प्रसादम कैंटीन भवन में 60 रुपीज़ में मिल जाता है। और यदि फिर भी आपको निःशुल्क भोजन करना है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, पैसे नहीं भरने हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो किसी तरह जुगाड़ करके ट्रेन का टिकट का खर्चा उठा करके योगपीठ पहुंचते हैं। तो वैसे लोगों के पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप ब्लॉक 7 और ब्लॉक 1 के बीच में जो आपके पास कैंटीन है, प्रसादम कैंटीन है, आप वहाँ पे 60 रुपीज़ में भोजन कर सकते हैं। और नहीं वो आपसे हो पा रहा है किसी कारण से तो आप निःशुल्क वाल्मीकि आश्रम में भोजन कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो वाल्मीकि आश्रम के ऊपर कि क्या रूल है, किन लोगों को रूम मिलता है, किस कंडीशन में रूम नहीं मिलता है, और अगर आपको वहाँ पे रूम ना मिले तो आप कहाँ पे रूम लेके रह सकते हैं और कहाँ पे
कम पैसे में भोजन कर सकते हैं और कहाँ फ्री का रह सकते हैं। महिलाओं के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो इस तरह के मैं नॉलेजफुल वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ। नमस्कार।